नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद सीट पर सपा में झगड़ा बढ़ा। मुरादाबाद सीट पर सपा में झगड़ा बढ़ा। रुचि वीरा ने किया नामांकन। कल एसटी हसन मुरादाबाद से भर चुके हैं पर्चा। आज मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा ने समाजवादी प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। तो मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में झगड़ा बढ़ चुका है। एक तरफ रुचि वीरा का नामांकन आज किया गया है, दूसरी तरफ कल एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट से ही नामांकन भरा था। हालांकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि चिन्ह शामिल नहीं कराया था। इसके बाद जिस तरह से दो उम्मीदवारों के नामांकन निकलकर सामने आए हैं, एसटी हसन का नाम कटा। तो मुरादाबाद में दो प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी में बढ़ा है झगड़ा। और इसी बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में हड़कंप। आजम खान के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में मचा हड़कंप। रामपुर के लिए आजम खान का लेटर असद मुरादाबाद तक पहुंचा। नरेश उत्तम पहुंचे मुरादाबाद। वहीं सपा में जारी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश अब की जा रही है। तो लगातार आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों का नामांकन अब तक हो चुका है। पहले एसटी हसन इस सीट पर नामांकन कर चुके थे और उसके बाद आज रुचि वीरा ने इस सीट पर नामांकन किया है। इसी खबर पर यूपी से हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जो अनिल, जिस तरह से मुरादाबाद सीट को लेकर कंफ्यूजन पूरी तरह से बरकरार है और अब तो जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि झगड़ा बढ़ चुका है। एसटी हसन एक तरफ कल नामांकन भर चुके हैं और आज रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया है। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ घमासान देखने को मिलेगा इस सीट पर? हाँ, देखिए प्रियंका, जिस तरह से आजम खान के लेटर बम से महाभारत शुरू हुआ है मुरादाबाद सीट पर, अब काफ़ी कुछ तस्वीर साफ होने लगी है। रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया से मुखातिब हुई हैं, उससे साफ हो चुका है कि रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अखिलेश यादव के कहने पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। तो काफ़ी हद तक ये जो दावा है रुचि वीरा का, वो साफ कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खां का जो फैक्टर है उसके दबाव के चलते या पार्टी हित में जो एसटी हसन हैं उनकी जगह जो है रुचि वीरा को मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो एसटी हसन हैं वो अपने घर में हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। आत्ममंथन में हैं वो, और क्या ये फैसला लेंगे, ये जो है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा अहम होगा। प्रियंका, जिस तरह से मुरादाबाद में महाभारत मचा हुआ है उससे समाजवादी पार्टी का जो टेंशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अनिल झगड़े की बात निकलकर सामने आ रही है रुचि वीरा के नामांकन के बाद, ये तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रुचि वीरा अब मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी हैं। लेकिन एसटी हसन को लेकर जिस तरह का कंफ्यूजन निकलकर सामने आया था और उसके बाद अब एसटी हसन और उनके समर्थकों को लेकर क्या कुछ रुख आपको दिखाई दे रहा है? बेशक प्रियंका, जैसा होता है हमेशा होता रहा है। एसटी हसन के जो समर्थक हैं वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, और पार्टी के जो फैसले से उनमें एक गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरफ एक तरफ जो है एसटी हसन की खेमेबंदी है तो दूसरी तरफ रुचि वीरा की खेमाबंदी दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो धड़ों में नज़र आ रही है मुरादाबाद में। बेशक अभी एसटी हसन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से आत्ममंथन के दौर से वो गुजर रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बड़ा अहम फैसला वो ले सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भी बन सकता है। जी बिल्कुल। मुरादाबाद सीट की बात की जाए तो पहले से ये माना जा रहा था कि आजम खान की अहम भूमिका रहेगी मुरादाबाद और आसपास की कुछ सीटों पर नाम तय करने को लेकर। तो एसटी हसन को लेकर जब कल नामांकन दाखिल किया गया था, क्या आजम खान और एसटी हसन के बीच भी खटपट की कोई जानकारी है?
देखिए, ये खटपट की शुरुआत तो 4-6 महीने पहले ही से ही शुरू हो गई थी। एसटी हसन और आजम खान के बीच के जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं थे। और लोगों में ये चर्चा है कि जब आजम खान के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी तो आजम खान की तरफ से ये कहा गया था कि उनके मुद्दों को लेकर के एसटी हसन जो है कमिश्नर कार्यालय घेरें, डीएम कार्यालय घेरें, लेकिन ऐसा जो है एसटी हसन की तरफ से नहीं किया गया। और भी तमाम मुद्दे हैं जो एसटी हसन पर भारी पड़ गए हैं, जो उसकी वजह से जो है आजम खान काफ़ी नाराज हैं। और रही बात रुचि वीरा की, रुचि वीरा भी काफ़ी करीबी हैं आजम खान की, और उनको उस करीबी होने का पुरस्कार जो है वो मुरादाबाद की सीट पर टिकट के तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो रुचि वीरा को यहाँ पर पुरस्कार मिल चुका है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर वो नामांकन भर चुकी हैं। आजम खान के बाद एसटी हसन और सपा सुप्रीमो की बात की जाए तो क्या एसटी हसन मुलाकात करने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के पास, या फिर इस तरह की कोई जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आने वाले समय में मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे? जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसकी जो पृष्ठभूमि बन रही है उससे ये कहा जा रहा है कि इस समय जो सदमा लगा है एसटी हसन को, तो वो एकांतवास में चले गए हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं कि आखिर अब उन्हें अगला कदम क्या लेना है, क्या उठाना है, क्या फैसला लेना है जो उनके हित में हो, उनके समर्थकों के हित में हो और मुरादाबाद की आवाम के हित में हो। तो इस समय एकांतवास में हैं, अपने समर्थकों से वो राय मशवरा कर रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक वो कुछ फैसला ले भी सकते हैं और इस दौरान जो है काफ़ी हद तक चीज़ें साफ भी हो जाएंगी। रुचि वीरा और एसटी हसन का जो ये पेच फंसा है, जो महाभारत है, उसको लेकर के जो कृष्ण की भूमिका में अखिलेश यादव हैं वो किस पाले में खड़े होते हैं, वो रुचि वीरा के साथ जाते हैं या फिर एसटी हसन के साथ आते हैं, ये काफ़ी कुछ साफ होने के बाद मुरादाबाद की सियासत भी पपाई खेमे की वो साफ हो सकती है। आज शाम तक इसका इंतजार करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एसटी हसन और आजम खान अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, मुरादाबाद से रुचि वीरा के नामांकन के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन एसटी हसन और आजम खान को लेकर जो आपने पुराने इतिहास की बात की है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मंच पर या आमने सामने बात की जाए तो साफ तौर पर तल्खी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा क्या हो गया एक रात में कि इस तरह का फैसला मुरादाबाद सीट पर देखने को मिला है? देखिए प्रियंका, जो राजनीति है उसमें तल्खी नजर नहीं आती है। वहाँ पर जब तल्खी होती है तो वो सामान्यता जब नज़र आती है तो उसमें बड़ा प्रेम नज़र आता है। तो ऐसा ही कुछ अंदर अंदर तलवार जो है खिंची हुई थी और मौका मिलते ही आजम खान ने जो है वो हिसाब बराबर कर लिया एसटी हसन के। अब एसटी हसन के सामने एक बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं कि आखिर वो करें क्या। नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, जनता में मैसेज कर चुके हैं, फिटिंग सांसद हैं, आखिर क्या जवाब दें वो जनता को, या सपा के खिलाफ जाएं या फिर कुछ और विकल्प तैयार करके जनता की अदालत में जाएं, ये फैसला अब उन्हें लेना है। जी बिल्कुल अनिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बात करेंगे अगली खबर की। चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकलकर तो बात करेंगे, एक तरफ मुरादाबाद की सीट पर रुचि वीरा का नामांकन हो गया और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने पंजाब में बड़े पैमाने पर की छापेमारी। शराब घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी। ईडी ने 22 जगहों पर एक साथ मारा छापा। तो ईडी को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने 22 जगहों पर एक साथ मारा छापा। पंजाब के एक्साइज कमिश्नर वरुण रुस्तम के घर छापा। फिरोजाबाद के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान के घर छापा। चंडीगढ़ में ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईडी ने पंजाब में बड़े पैमाने पर की छापेमारी। फिरोजाबाद के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान के घर छापा। चंडीगढ़ से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने पंजाब में बड़े पैमाने पर की छापेमारी। फिरोजाबाद के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान के घर भी पड़ा छापा। शराब घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी जारी। ईडी ने 22 जगहों पर एक साथ मारा है छापा। और इसी बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता राकेश छाबड़ा जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से ईडी की छापेमारी ताबड़तोड़ चंडीगढ़ में जारी है और शराब घोटाले को लेकर छानबीन भी चल रही है, कितनी जगहों पर छापा पड़ा है, क्या कुछ निकल कर आया है?
बता दें कि जैसे कि ये मामला काफी लंबा है, काफी पुराना मामला है। इससे पहले भी पंजाब में इसको लेकर जो है छापेमारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि मोहाली के पास में एक किसानों की प्रॉपर्टी थी, उसमें जो अमरूद के बाग लगाए गए थे, तो उस जगह पे जो है किसानों को मुआवजे देने की बात की गई थी। खरीद फरोख्त जो है इसमें की गई थी। आपको बता दें कि फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान है, वो गोमाडा के जो डायरेक्टर थे, इसमें करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। आपको बता दें कि इसमें जो गोमाडा के कुछ उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर जो है ये धांधली की गई है। इनमें प्रॉपर्टी डीलर हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उच्च अधिकारी हैं। इन सबके घरों पे और ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें सुबह 7 बजे से लेकर जो है राजेश धीमान जो है उनके घर पे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि जो राजेश धीमान है, उनकी पत्नी के अकाउंट में से करोड़ों की लेन देन की बात की गई है, तो वो भी ईडी की तरफ से चेक किया गया। मोहाली के पास में एक अधिकारी के घर के बाहर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो फाड़े हुए देखे गए हैं, जैसे कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं। तो ऐसे कई मामलों में ईडी दूसरी बार अभी दस्तक दे चुकी है। दिल्ली के बाद ये दूसरी कार्रवाई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, 32 से अधिक आरोपी अभी ईडी की हिरासत में हैं और लगातार शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से छानबीन कर रही है, एक्साइज कमिश्नर के साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर के अलावा भी क्या इस तरह की कार्रवाई 22 जगहों पर छापेमारी की जानकारी आ रही है? कौन कौन ये लोग हैं जहां पर छापेमारी ईडी ने की है? जी, आपको बता दें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहाली के पास में जो है अमरूद बाग है, उसमें जो किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही थी, क्योंकि जब प्रॉपर्टी के लेन देन किया गया तो गोमाडा में तो करोड़ों रुपए का जो मामला था, उसमें किसानों को आश्वासन दिया गया था कि हम आपको पैसा देंगे। लेकिन क्लेम जो था, जो गोमाडा के जो चेयरमैन है, चेयरमैन ही कह सकते हैं, उनको जो राजेश धीमान है डायरेक्टर थे, उनकी तरफ से करोड़ों रुपए का जो क्लेम लिया गया, लेकिन आगे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो उसको लेकर किसानों ने इस चीज की शिकायत की थी। उसके बाद जो है विजिलेंस और ईडी ने इसके ऊपर सख्ती की। उसके बाद ये मामला काफी लंबे समय से जो रडार पे था। तो आपको बता दें, इससे पहले भी जो है छापेमारी की थी। राकेश जी, इस तमाम जानकारी में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव में आकाश आनंद की होगी एंट्री। चुनाव में आकाश आनंद की होगी एंट्री। मायावती ने आकाश आनंद को दी जिम्मेदारी। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई। बीएसपी के लिए आकाश आनंद करेंगे 25 रैलियां। बीएसपी के लिए आकाश आनंद करेंगे 25 रैलियां। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। जनता को साधने की करेंगे कोशिश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार के दौरान 20 से अधिक रैलियां करेंगे आकाश आनंद। चुनाव प्रचार में आकाश आनंद की हुई है एंट्री। बसपा सुप्रीमो ने आकाश को दी है जिम्मेदारी। मायावती के साथ आकाश भी रैलियों में मंच करेंगे साझा। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक एक कर आकाश आनंद को जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया है। पहले पार्टी की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद अब चुनावी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी है। 20 से अधिक रैलियां करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ मायावती के साथ मंच भी साझा करेंगे आकाश आनंद। जी बिल्कुल, बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी खोई हुई ताकत पाने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं और लोकसभा चुनाव में करिश्मा दिखाने के लिए अब जो है राजनीतिक पारी की शुरुआत भी कर चुकी हैं। और बता दें कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है। वह 6 अप्रैल से 1 मई के बीच 25 रैलियां जो है संबोधित करेंगे और साथ ही साथ पार्टी की मजबूती के लिए वह जो है जी जान से जुट भी जाएंगे और उनकी
जो रैली है प्रचार की बरेली मंडल से शुरुआत होगी। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस समेत कई मंडलों में वह चुनाव प्रचार करेंगे। और अहम बात है कि आकाश आनंद के पास यूपी, उत्तराखंड के साथ साथ कई और प्रदेशों की जिम्मेदारी मायावती ने उन्हें सौंपी है कि बसपा जो है एक बार फिर से अपने वजूद में पूरी तरह से आ जाए। हालांकि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती का कभी जलूला रहता था, वह सबसे पहले टिकट प्रत्याशियों को देती थी, टिकटों के लिए लंबी जो है लाइन लगी रहती थी। लेकिन इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 25 प्रत्याशी ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषित किया है। और वह जिस तरह से धीरे धीरे कछुए की चाल चल रही है, हालांकि जिस तरह से उनका मास्टर प्लान है कि इस लोकसभा चुनाव में जो है अपने जो भरोसेमंद नेता हैं और करीबी हैं उनको टिकट दिया जाए और उनको जिताया जाए। फिलहाल जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी सौंपी और आकाश आनंद का यह पहला चुनाव है, तो देखना होगा कि आकाश आनंद कितना करिश्मा दिखा पाते हैं और किस तरह जो दलित और मुस्लिम वोटरों के साथ साथ अन्य जातियों का जो वोट बैंक है उससे किस तरह अपने पाले में करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रही हैं, अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर पहले ही मायावती काम कर रही हैं, क्या पूरी तरह से आपको लग रहा है कि पूरी तरह से तैयारी की जा रही है आकाश आनंद को आगे की राजनीति के लिए तैयार करने की, और यही वजह है कि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी दी गई है और साथ ही साथ अपने साथ मंच साझा कराकर कहीं न कहीं ट्रेनिंग भी देने का काम किया जाएगा? जी बिल्कुल। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी यानी कि अपने भतीजे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और आकाश आनंद का यह पहला भी चुनाव है, उनका सामना बिजनौर में माफ कीजिएगा नगीना में भीम आर्मी चीफ से भी होगा, जहां पर उनकी रैली लगी हुई है। तो ऐसे में आकाश आनंद को देखना होगा कि किस तरह वह अपने विरोधियों का सामना करते हैं और किस तरह वह जो अपने दलित वोट बैंक है साथ साथ मुस्लिम वोटरों को बटोरने के लिए उनकी क्या मुहिम रहती है। क्योंकि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती की चाल चल रही है, राजनीतिक चाल है, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी शतरंजी चाल जो है बिछाना शुरू भी कर दी है। बात करो तो 7 प्रत्याशी मुस्लिम है। यह कहा जा रहा है कि इस बार भी बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर अथाह प्रेम मुस्लिमों पर बरस रहा है और साथ ही साथ 4 ब्राह्मणों को भी बसपा सुप्रीमो ने मैदान में उतार कर जो है एक संदेश दिया है कि उनके साथ दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण वोट हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बसपा के, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो किस तरह समेटते हैं। क्योंकि उनके सामने जो है समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस के धुरंधर है और साथ ही साथ बीजेपी के चाणक्य नेताओं की लंबी फौज भी है। तो किस तरह आकाश आनंद इस लोकसभा चुनाव में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं और किस तरह जीत दिलाते हैं, यह देखना होगा। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।